रेत से तो किनारा कर लोगी अनु, लेकिन दिल की बात से किनारा कैसे करोगी? प्लीज कुछ कहो अनु। इस छोटी अनु को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, इसका पिता बनना चाहता हूँ, ऐसे गोद लेना चाहता हूँ। रिश्ते में कई बार सही गलत का फैसला मुश्किल में पड़ जाता है। जो सास को सही लगे वो बहू को गलत, जो पति को गलत लगे वो पत्नी को सही। तुमने पापा से प्यार किया, तुम्हारी नजरों में वो प्यार था इसलिए सही, लेकिन दुनिया और मम्मी की नजरों में वो धोखा था इसलिए गलत। तुम्हें सही गलत का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो हो तुम खुद। इसलिए अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे और पापा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज कहूंगी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बढ़ो। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना वो बचता है ना वो बचाने लायक होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिश्ता बैड नोट पे ही खत्म हो। वो मम्मी और पापा की डिवोर्स की तरह मैच्योरली भी तो हैंडल किया जा सकता है ना। काव्या, जो भी करना सोच समझ के करना, जिसमें तुम खुश हो और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। दुनिया में सब रिटायर हो जाते हैं, पर माँ रिटायर नहीं होती। माँ के हाथ में सबसे गहरी लकीर होती है चिंता की लकीर, और मेरे हाथ में तो ये लकीर 3 बार खिंच चुकी है। उस लकीर पे चलते चलते मैं क्या, हर औरत थक जाती। कोई माँ ये बात मानेगी नहीं, लेकिन माँ बनना जितना बड़ा सुख है, सौभाग्य है, उतना ही कठिन भी है। वो सबसे ऊंची पहाड़ी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माँ होना उस पहाड़ी से भी ऊंची पहाड़ी चढ़ने जितना मुश्किल है। हमारे यहाँ औरत को हर हाल में, हर उम्र में मर मर के काम करना, जिम्मेदारी निभाना सिखाया जाता है। पर यह बात 100% सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माँ बनना और भी मुश्किल होता जाता है। भले ही बच्चे को अपनी कोख से जन्म ना दे, लेकिन फिर भी एक बच्चे को फिर से बड़ा करना, उसके पीछे फिर से आंगन में भागना, उसे फिर से शिक्षा देना, फिर से संस्कार देना, फिर से परवरिश। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ, पर मैं अपनी मन की बात कह रही। कोई माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन जानते सभी हैं कि दादी बनने की उम्र में माँ बनना बहुत बहुत कठिन होता है। और अभी मेरी और मतलब समर और स्वीटी के लिए पूरी जिम्मेदारी वो बाकी है। किंजल का बच्चा आने वाला है, उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। बापूजी है, आप है। मैं तो पहले से ही इतने सारे हिस्सों में बटी हुई हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मां नहीं बट सकती। ऑनेस्टली मेरे लिए भी ये डिसीजन लेना आसान नहीं है। तुम सबके साथ यहाँ रहते रहते मैं भी इस फैमिली से जुड़ गई हूँ। ऑफ कोर्स, और मैं भी चाहूंगी कि तुम बेबी के आने के बाद ही जाओ। ऑफ कोर्स, मैं इसे देखे बिना थोड़ी जाऊंगी। बेबी भी तो कहेगा कि इसकी छोटी दादी कितनी हॉट है। ए, डोंट कॉल मी दादी, ओके? हॉट भी तो बोला मैंने। पैर दबाने या तुड़वाने? हाँ सॉरी काव्या। ये मैदे की कटोरी कभी नीम कभी शहद, कभी बहू के पांव दबा रही है तो कभी पति का गला। इसका करूं तो क्या करूं? अनुपमा से बात करती तो मेरा मन हल्का हो जाता। मनराज ने मना किया है, एक तरफ से सही है,
हम क्यों उसकी खुशियों में जहर घोले? वो वहां मुंबई में एक तरह से अच्छा है हम यहाँ हैं। वो कम से कम वहां हंस खेल तो रही है। एक माँ को पूरा का पूरा संतान का होना होता है। माँ नहीं पढ़ सकती, मैं पढ़ी हुई हूँ। अनु बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। हाँ। पर बहुत छोटी है। क्या मैं इस उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ पाऊंगी? मैं क्या आप कर पाएंगे? जो माँ के लिए सही है वो पिता के लिए भी सही होना चाहिए। जो माँ के लिए अप्लाई होता है वो पिता के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। मैंने 3 बच्चों की परवरिश की है। मीनू भी मेरी गोद में ही पली बड़ी है, इसलिए जानती हूँ कि एक बच्चे को बड़ा करने में, परवरिश करने में, उसे संस्कार देने में, निसाचे में ढालने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। अगर हमें लगता है कि हमसे एक परसेंट की भी कमी है रह जाएगी, परवरिश में रह जाएगी सर, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। किसी भी बच्चे को बड़ा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तपस्या है, एक तरह से देवी की पूजा है, जो सालों साल पूरी जिंदगी चलती रहती है। और इस पूजा में कोई कमी, कोई गलती, कोई चूक नहीं हो सकती। और हमारे पास ना तो परिवार है और ना ही उम्र। दादी बनने के नाम से इतना डर लग रहा है, फिर से माँ कैसे बन पाऊंगी? आई एम रियली सॉरी अनु, मुझे नहीं पता था मेरी इस रिक्वेस्ट से तुम्हें इतनी। आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं सॉरी, बहुत 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 सॉरी। सॉरी कि मैंने अपनी सारी परेशानियां, सारी बातें, मन की सारा डर आपके सामने ऐसे रख दिया, बेझिझक, बिना सोचे ऐसे। आपको ये पल, ये मेरी बातें, ये बहुत चुभी होंगी, पर समस्या से अगर लड़ना है तो समस्या को पहचानना, उसे जानना, उसे मानना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। ये फिल्टर सिर्फ पानी के लिए अच्छा है, बातों के लिए नहीं। पता है मुझे हम दोनों के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कि हम दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बिना झिझक, बिना फिल्टर के कह सकते हैं, जो मन में आया कह सकते हैं। जैसे आपने वहां पर समंदर किनारे कहा था और मैं अब यहाँ पर आपसे कह रही हूँ। जिस घर में संतान जन्म लेती है उस घर में कान्हा जी का आशीर्वाद आता है, लेकिन जो परिवार संतान गोद लेते हैं वहां कान्हा जी स्वयं आते हैं। वैसे तो हर बच्चे में कान्हा जी का वास होता है, लेकिन कान्हा जी पैदा देव की मैया की कोख से हुए थे और पले बड़े यशोदा मैया की गोद में। इसलिए जब माँ बाप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो उस बच्चे पर नहीं, वो बच्चा उन पर उपकार करता है, उन्हें यशोदा मैया और नंद बाबा बनने का मौका देता है। जिंदगी का ये सच समझने का मौका देता है कि माँ बाप तन से नहीं मन से बनते। जो परवरिश करे वो पिता, जो ममता थे वो माँ। ये ठीक है कि इस बार इस उम्र में
ये सफर फिर से तय करना बहुत 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 कठिन होगा, मुश्किल होगा। पर जिसके पास आपके जैसा जीवन साथी है, आपके जैसा पति है, पति का इतना प्रेम है, तो क्यों नहीं कर लेंगे ना। पर्वत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रेम से छोटा ही होता है। जो जीवन आपको मिला, जो प्रेम परिवार आपको मिला, वो छोटी अनु को क्यों ना मिले। डर लग रहा है, बहुत 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 डर लग रहा है। लेकिन मैं फिर से मां बनूंगी, मैं फिर से मां बनना चाहती हूँ। अगर लड़खड़ाई तो आप थाम लेंगे, थाम लेंगे ना? हाँ थाम लूंगा मैं। आई एम रियली वेरी थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे बच्चे नहीं है इसलिए मैं ये अडॉप्शन? बस कीजिए, ज्यादा बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। लेकिन लोग तो, हमें कब से लोगों के बोलने की चिंता होने लग गई। हाँ। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये मैं समझती हूँ ना। कान्हा जी से पहले यशोदा मैया की पूजा करते हुए मैंने आपको देखा है, लोगों ने नहीं। छोटी अनु के लिए आपकी आंखों में तड़प मैंने देखी है, लोगों ने नहीं। और कान्हा जी ने हाथ दिए हैं थामने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए दिया है अंगूठा। हाँ? हाँ? अच्छा। माँ हूँ, दादी बनने वाली हूँ, फिर से माँ बनने वाली हूँ। हाँ। तो ऐसी शब्द, ऐसी भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन दुनिया की ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी दुनिया की? हाँ? हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ अनु? हाँ। डर मुझे भी लग रहा है यार, सच्ची। I mean, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं है कि हम अनु को अडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन उसकी तरफ से भी तो हाँ होना चाहिए ना कि वो खुशी से हमारे साथ रहना चाहती है कि नहीं, ये भी है ना। बुरी आदतें छोड़नी होंगी मुझे, मतलब। बुरी आदतें आप में कहाँ हैं? आप में क्या बुरी आदत है? कैसी बातें कर रही हो, इतनी सारी तो हैं। वो छोटी छोटी, मतलब इतनी देर तक जगना, वो टीवी ऑन करके सो जाना, जूते और सॉक्स हमेशा कहीं रख के भूल जाना, और फाइल तो मुझे कभी मिलती नहीं ना मेरी। तो ये सारी चीजें मुझे बदलनी पड़ेंगी क्योंकि बच्चे ये चीजें पकड़ते हैं, दे आर वेरी इम्प्रेशनेबल। सो मैं खुद नहीं बदलूंगा तो मैं उन्हें डांटूंगा कैसे? मैं कैसे डांटूंगा? आप अभी से डांटने की प्लानिंग क्यों करें बेचारी को? अरे मैं डांटने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि समझाने की बात समझो तुम मेरी, कि मैं कैसे समझाऊंगा उन्हें यार। यार ये बोलना बंद करना पड़ेगा यार, बोलना बंद करना पड़ेगा। क्यों? बचपन में समर उसने गधेड़ा और वो स्टूपिड बोलना सीख लिया था, कितनी मुश्किल से छुड़ाया था पता है उससे। अच्छा। ये बच्चे से फटाफट ये शब्द ऐसे फटाफट पकड़ लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो यार मतलब नहीं यार नहीं, ठीक है यार कैंसिल, यार कैंसिल। आई एम सो एक्साइटेड। अभी तो मुझे माँ और पापा मेरी उंगली पकड़ के यहाँ घर लेकर आए थे, गोद लिया था मुझे, और अब मैं छोटी अनु को गोद लेने वाला हूँ। कमाल बात है यार। नहीं नो यार, जीके को बताना होगा। तो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। मेरी वजह से? हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ी ना। मेरा नाम अनुपमा है, मेरी वजह से, आपकी वजह से। करेक्ट, अब समझ में आया मुझे। अनुपमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुपमा। तुम हमेशा कान्हा जी से प्रे करती थी ना कि वो तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दें।
कान्हा जी ने उन्हें भेज दिया। आपको पता है कि आपकी उम्र में मैं भी ऐसे ही एक आश्रम में रहा करता था। मैं पढ़ाई में सो था, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। इसलिए मैं क्लास में ना हमेशा विंडो की साइड वाली सीट पे बैठता था और पूरा टाइम बाहर स्काई को देखा करता था ऐसे। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन स्काई मैं भी देखती हूँ। आपको पता है कि बच्चे अक्सर आसमान में, स्काई में स्टार्स को देखते हैं, बादल को देखते हैं, पर मैं सिर्फ रेनबो को ढूंढा करता था। और मुझे लगता था कि सारे रेनबोज जो होते हैं ना, ये सिर्फ स्काई में क्यों होते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं होते? अगर पढ़ाई पे ध्यान लगाते तो पता चल जाता। रेनबो घर पे नहीं होता। अच्छा, आगे से मैं ध्यान दूंगा, ओके? लेकिन आपको एक बात बताऊं, इनसे शादी करने से पहले ना मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला इनके साथ रहते रहते कि अगर आपके घर में बहुत सारा प्यार होता है ना, तो जो रेनबो है ना वो आपके घर में भी बन सकता है। खुशी का रेनबो, हैप्पीनेस का। हमारे घर में भी एक रेनबो है, उसमें बस एक कलर मिसिंग है, एक रंग। कौन सा? जी आप, बस आप हमारे घर चलो, हमारे साथ रहो, तो हमारा जो रेनबो है ना, फुल कंप्लीट रेनबो बन जाएगा। मैंने कहा था जो भी अनाथ आश्रम आता है वो पूरा वापस नहीं जाता। अपने दिल का एक प्यार भरा टुकड़ा यही छोड़ जाता। पर हम अपने दिल के टुकड़े को लेने बहुत जल्द वापस आएंगे। अब तक तो लड़ाई खुद के साथ थी, लड़ ली और जीत भी लिए, पर आगे बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। तुम सही कह रही हो। हमने जो डिसीजन लिया है उस पे लोग बहुत सवाल करेंगे, बहुत उंगलियां उठाएंगे, लेकिन हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ। तुमने रियलाइज किया कि हम लोग हनीमून पे गए थे और सबसे ज्यादा खुशी अपने घर आकर मिली। पता है इसे क्या कहते हैं? क्या? मिडिल एज। 5 स्टार प्रॉपर्टी के 5 स्टार पूल में स्विमिंग करते वक्त भी अगर अपने बाथरूम का टब याद आना हो तो वो वाली उम्र। रात में अगर पड़ोसी बहुत लाउड म्यूजिक बजा के पार्टी कर रहा है तो नाराज होकर पुलिस बुलाने वाली उम्र। 4 बज गए लेकिन आरती अभी बाकी है, ये वाली उम्र। मिडिल एज। आपकी हुई होगी उम्र। अच्छा। मेरा तो हनीमून चल रहा है। क्या चल रहा है? हनीमून। कमाल है, तुमने बताया नहीं तुम्हारा हनीमून चल रहा है। वैसे अनुपमा जी, ये हनीमून पे करते क्या हैं? वो काका दरवाजा खोल ही रहे होंगे। मैं बताऊं? काका आते होंगे। मैं बताऊं? नहीं,